नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गीता कॉलोनी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे 6 और 7 ब्लॉक में कल रात यानी 3 तारीख की रात को 9:30 बजे के आसपास गोलीबारी होती है, जिसमें एक गोली आदित्य को लगती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड गोलियाँ चली हैं, मगर इसको हम कंफर्म नहीं करते, ये अनऑफिशियली है। 1 राउंड गोली चलने की बात यहाँ पुलिस के द्वारा निकल के आती है और वो भी जिस व्यक्ति पे निकल के आती है वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे मोमोज खा रहे होते हैं। हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये जो आपको खंबा दिख रहा है, इसी चौक पे इसी जगह वो रात को करीब 9:30 बजे के आसपास अपनी वाइफ के साथ मोमोज खाने आते हैं और उनका घर भी यहीं से मात्र 10 कदम की दूरी में है। इसी लाइन में उनका घर भी है। वो जब अपने घर में से निकल के आते हैं, अपनी वाइफ के साथ यहाँ मोमोज खा रहे होते हैं, उसी टाइम 2-3 लड़के आते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ आते हैं और कहासुनी होने के दौरान वो फायरिंग कर देते हैं, जिस पे आदित्य घायल होता है, उसके कंधे में गोली लगी है। और उसके बाद यहीं पास के हॉस्पिटल में, जो हेड गवार हॉस्पिटल है, वहाँ उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उसकी स्थिति फिलहाल ठीक है। मगर ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है और लगातार पुलिस यहाँ छानबीन कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 9 साढ़े 9 बजे इस बिजी चौक पे, क्योंकि दोनों ब्लॉकों का चौक यही है और यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ ATM है, लोग यहाँ कैश भी निकालने के लिए हमेशा रहते हैं। अभी भी हम यहाँ खड़े हैं तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ मोमोज़ की दुकान लगती है, रात को लोग यहाँ मोमोज़ खा रहे होते हैं। उसी बीच में वो हस्बैंड वाइफ भी यहाँ आते हैं, वो भी मोमोज़ खा रहे होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ गोलीबारी चलती यहाँ पे होती है, एक व्यक्ति को गोली लगती है और यहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इस इलाके में यह घटना बड़ी भी हो सकती थी। अगर यही गोलियां किसी और को लग जाती तो यहाँ पे बहुत बड़ा यह घटनाक्रम हो सकता था। मगर यहाँ पे आदित्य का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल के आ रहा है। उसके साथ दोपहर में उसके घर में ही लोग पहुँचते हैं, 4-5 लड़के, जो कहासुनी में पैसों की लेन देन की बात निकल के आती है और उसी में उसके साथ काफ़ी वहाँ पे कहासुनी और हाथापाई तक की नौबत आती है। ये स्टेटमेंट पुलिस को उनकी वाइफ ने दिया है और जो वाइफ उस वक्त आदित्य के साथ यहाँ पे मौजूद थी। प्रीत बिहार थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज है। मगर एक चीज़ इसमें तो निकल के आती है कि आखिर सरेआम इस तरीके की गोलीबारी और फायरिंग यहाँ पे कैसे हो रही है। क्या इस वक्त जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है और उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। मगर पुलिस यहाँ पे हर एंगल खंगाल रही है। रात से ही आला अधिकारी, चाहे DCP हो, SHO हो, सभी मौके पे थे। SHO खुद इस पे, गीता कॉलोनी के SHO खुद इस पे पर्सनल संज्ञान ले रहे हैं। वो खुद यहाँ भाग के आते हैं, क्राइम सीन पे आते हैं, फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे वो बुलाते हैं, जांच होती है और आगे कार्रवाई अभी चल रही है। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। क्रैक टीम हो, स्पेशल स्टाफ हो, सभी यहाँ के CCTV खंगाल रहे हैं। मगर एक यहाँ पे और चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ के आसपास के जितने भी CCTV हैं वो फिलहाल कोई भी नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण पुलिस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। गीता कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 9:30 बजे के आसपास रात को एक कपल, जो कि पास में ही रहता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो मोमोज खाने आता है और उसी वक्त उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है। आप देखिए यह स्पॉट नंबर 3 है। इसके बाद यह देखिए, यह स्पॉट नंबर 2 है और साथ ही साथ यह स्पॉट नंबर 1 है। यानी 3 जगह ऐसा बताया जा रहा है कि ये वो जो स्पॉट हैं, 3 फायरिंग हुई है। मगर इसको हम कंफर्म नहीं करते। इसको पुलिस ने ऐसा बताया है कि यह 1 राउंड फायरिंग हुई है और वो भी जो गोली लगी है वो आदित्य के कंधे में लगी है, जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। हालांकि वो गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर यहीं पास में ये जो हम आपको मकान दिखा रहे हैं, इसी में फर्स्ट फ्लोर पे आदित्य अपनी वाइफ और अपने परिवार के साथ रहता है। वो जब शाम को करीब 9:30 बजे रात को वो अपने घर से निकल के इसी वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है तो पास में ही एक ठेली होती है मोमोज की, जहां वो मोमोज खाने अपनी वाइफ के साथ आता है और उसी दौरान उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है। मगर इससे पहले एक मामला निकल के आता है कि उसके घर में 4 से 5 लड़के दोपहर में आते हैं, जो उसके साथ यहाँ पैसों की लेन देन की बात करते हैं और अब इसी की इंक्वायरी पुलिस यहाँ कर रही है। आप देखिए, गीता कॉलोनी के पुलिसकर्मी यहाँ पे, चाहे वो स्पेशल स्टाफ हो, चाहे वो क्रैक टीम हो, लगातार यहाँ पे मौके पे है। और ये आप देख सकते हैं चित्रों में कि लगातार यहाँ के जो स्टाफ है वो इसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि कल ही शाम को यहाँ घर में पैसों के लेन देन के कारण उसके साथ कहासुनी होती है आदित्य के साथ, और उसके बाद शाम को करीब 2-3 घंटे बाद ही इसी चौक पे मोमोज की ठेली पे जब वो अपने परिवार के, अपनी पत्नी के साथ यहाँ मोमोज खाने आता है, तभी उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, जिसमें वो गोली उसके कंधे में लगती है। आदित्य, जिसकी उम्र
22 साल है, वो उस वक्त घायल अवस्था में यहां गिर जाता है और उसके चाचा जी आते हैं तुरंत आनंद फान में, उसको पास के हेड गवार हॉस्पिटल में लेके आते हैं जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद पुलिस को कॉल आती है और उसके बाद लगातार पुलिस यहां जांच कर रही है। एक के बाद एक टीमें आ रही हैं, चाहे वो क्राइम टीम हो, फोरेंसिक टीम हो या क्रैक टीम हो, स्पेशल स्टाफ हो, सभी इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर यहां गोलीबारी जो हुई है, जिसमें यहां फायरिंग हुई है, उसका कारण क्या है। क्या आदित्य का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसा कि उसकी वाइफ के बयान है कि उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ प्रीत बिहार में पहले भी एक मामला दर्ज है, मगर यह सब एक एंगल है या कोई और कारण है। पुलिस लगातार गीता कॉलोनी की यहां जांच कर रही है। पुलिस अब हर एंगल पे जांच कर रही है और जैसा कि उसकी पत्नी के बयान है कि उसका यहां कहा सुनी हुई थी दोपहर में, और साथ ही साथ जो प्रीत बिहार थाने में उसके ऊपर केस दर्ज है, उसके ऊपर भी पुलिस जांच कर रही है। और इसके अलावा इसके पीछे जो भी एंगल हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि आदित्य ने अभी तक किसी का नाम नहीं बताया, जबकि उसकी पत्नी ने बताया कि उसके ऊपर यह जो फायरिंग हुई है उससे पहले घर में उसके साथ कहा सुनी हुई थी। कुछ लोग पैसों के तगादे के लिए घर में आते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं, अपनी हिसाब किताब करते हैं पैसों का, और वही लेने देने के चक्कर में यहां पे काफी कहा सुनी और हाथापाई तक की नौबत आती है। मगर आदित्य इसी घर में रहता है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद वो अभी तक अपने घर के पास में जो फायरिंग होती है, जिसमें वो घायल होता है, इसमें वो कुछ भी एंगल बताने को राजी नहीं है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, मगर आदित्य ने अभी तक किसी का नाम नहीं बताया और इसके पीछे कारण क्या है वो नहीं बताया। मगर थाना अध्यक्ष गीता कॉलोनी के लगातार मौके का उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने सारे सीन देखे, क्राइम टीम यहां बुलाई सारी जांच करवाने, और लगातार वो इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में इस फायरिंग से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये दो ब्लॉकों के बीच का मामला है, बिल्कुल चारों साइड से लोग यहां आते जाते हैं, यह घटना बड़ी हो सकती थी और किसी के ऊपर भी फायरिंग से कोई घायल हो सकता था, कोई मौत हो सकती थी। तो इसको हम इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, कुछ भी हो कैसे भी हो, इसको हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं और किसी कीमत पे भी हम इस पे एक्शन लेंगे। आदित्य के ऊपर भी अब शक की सुई घूम रही है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, और इसमें यहां के डीसीपी साहब, यहां के एसएचओ सभी मौके पे कल रात को मौजूद थे और अब लगातार वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कोई भी एंगल हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और हर एंगल पे जांच करने के बाद इसकी जो भी तथ्य है खंगालने के बाद इस पे कड़ा सा कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं, और इस पे किसी भी कीमत पे बड़े एक्शन की और हर तथ्य को जांचने की वो बात कर रहे हैं। एन भारत टीवी, गीता कॉलोनी, दिल्ली।